Hello dear students, as usual I am Navneel God from Tagore School Parbatsar and we are studying our environmental studies book means EVS book of class 5th in this video and as you know we are studying our 6th lesson. हम लोग स्टडी कर रहे हैं हमारा 6th lesson which is जो कि है seed becomes a plant, बीज बनता है एक पौधा. Dear students, it is the third video of this lesson. आज का ये वीडियो थर्ड वीडियो है इस लेसन का. Yesterday I have given you some question and answers which were related to the previous part of this lesson. पीछे का जो पार्ट था लेसन का उसमें से कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको दिए थे. आई होप यू हैव कंप्लीटेड ऑल दीज क्वेश्चंस. मैं आशा करता हूं कि वो सभी क्वेश्चंस आपने कंप्लीट कर लिए होंगे. आई हैव गिवन यू यस्टरडे दिस टेबल टू ड्रॉ एंड फिल. ये जो टेबल है ये आपको ड्रॉ करने के लिए और फिल करने के लिए दी थी जो कि आपने कर ली होगी. लेट्स स्टार्ट टुडेज स्टडी द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द लेसन. आइए शुरू करते हैं लेसन का अगला पार्ट. प्लांट्स ग्रोइंग विदाउट सीड्स. पौधे उगते हैं बिना बीजों के. कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो बिना बीजों के उगते हैं, बिना सीड्स के वो ग्रो करते हैं. वैसे नॉर्मली जो प्लांट्स होते हैं वो सीड से उगाए जा सकते हैं यानी बीज से उगाए जा सकते हैं. लेकिन कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि सीड से ग्रो नहीं होते हैं बल्कि उस प्लांट का कोई एक पार्ट जैसे कि लीफ है, स्टेम है या और भी जो पार्ट होते हैं, रूट है, इनसे ही वो नेक्स्ट जो अगला जो प्लांट है वो उन पार्ट्स से प्रिपेयर होता है, बनता है. तो आइए पढ़ते हैं कुछ ऐसे प्लांट्स के बारे में जो कि सीड से नहीं ग्रो करते हैं, विदाउट सीड वो ग्रो करते हैं. यू माइट हैव सीन, आप देख चुके होंगे, स्प्राउट्स. स्प्राउट्स यानी अंकुरण इन पोटैटोज यानी आलू में. मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये एक पिक्चर यहां पर शो की गई है जिसमें आलू जो है वो स्प्राउटेड दिखाई दे रहे हैं यानी अंकुरित दिखाई दे रहे हैं. ऐसे उगे हुए आलू आपने घर पर भी देखे होंगे. जब आलू पड़े रह जाते कुछ दिनों तक तो इस तरह से वो स्प्राउटेड हो जाते हैं यानी अंकुरित हो जाते हैं. यहां पर यही बताया जा रहा है. यू माइट हैव सीन स्प्राउट्स, आप देख चुके होंगे अंकुरण या स्प्राउट्स इन पोटैटोज यानी आलू में. ड्यूरिंग रेनी सीजन, बारिश के मौसम में. इन योर होम, आपके घर में. इफ यू प्लेस दिस पोटैटो, यदि आप रखते हैं इस आलू को इन ए पॉट, एक बर्तन में, विद सोइल, मिट्टी के साथ, इट विल बिकम, ये बन जाएगा ए पोटैटो प्लांट, एक आलू का पौधा. अगर इस तरह का जो स्प्राउटेड पोटैटो है, जो उगा हुआ आलू है, वो अगर आप किसी पॉट में, किसी बर्तन में, मिट्टी में अगर आप दबा देते हैं तो उससे एक आलू का प्लांट निकल जाएगा. वो जो स्प्राउटेड पोटैटो है वो एक पोटैटो प्लांट में कन्वर्ट हो जाएगा. द सेम वे, इसी तरीके से, इफ यू प्लेस ए लीफ, यदि आप रखते हैं एक पत्ती ऑफ पत्थर चट्टा. अगर आप पत्थर चट्टा, एक प्लांट होता है, पत्थर चट्टा नाम है उसका, पत्थर चट्टा की जो लीफ होती है उसको अगर आप रखते हैं इन सोइल, मिट्टी में, इट विल आल्सो बिकम ए न्यू प्लांट, ये भी एक नया पौधा बन जाती है. देखिए यहां पर दिखाया गया है, इट इज ए लीफ ऑफ पत्थर चट्टा. ये पत्थर चट्टा की लीफ है जिसमें से नए प्लांट निकल रहे हैं. यानी जो आलू है उसका स्टेम जो होता है, आलू जो हम खाते हैं वो एक्चुअली स्टेम होता है, आलू का तना होता है, तो उसी स्टेम में से ही नया प्लांट निकल जाता है. जो ये पत्थर चट्टा है इसमें इसकी जो लीफ होती है उसमें से नया प्लांट निकल जाता है. तो यहां पर दिखाया हुआ है, स्प्राउट्स अकरिंग इन वेरियस पार्ट्स ऑफ ए प्लांट, अंकुरण निकल रहे हैं, पैदा हो रहे हैं इन वेरियस पार्ट्स ऑफ ए प्लांट, प्लांट के कई हिस्सों से. यहां पर आलू में यानी पोटैटो में
उसके स्टेम में से स्प्राउट्स निकल रहे हैं। ये जो पत्थर चट्टा है इसकी जो लीफ है उसमें से स्प्राउट्स निकल रहे हैं। तो यहां पर जो कहा गया है, जो पॉइंट था कि प्लांट्स ग्रोइंग विदाउट सीड्स, ऐसे भी प्लांट होते हैं जो सीड के बिना यानी बीज के बिना वो ग्रो करते हैं। तो ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जो कि बिना बीजों के भी उग जाते हैं। तो ऐसे प्लांट्स के बारे में हमने नॉलेज लिया। और अब है नेक्स्ट पॉइंट, डिस्कस एंड टेल, चर्चा करें और बताएं। सी द प्लांट्स, पौधों को देखिए, अराउंड यू, तुम्हारे चारों ओर, एंड डिस्कस, और चर्चा करें, दैट, की, विच प्लांट, कौन सा पौधा, ग्रो यानी उगता है, विदाउट सीड्स, बिना बीजों के, कि कौन सा पौधा बिना बीजों के उगता है। फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट, पौधे के किस पार्ट से, डू दे ग्रो, वे उगते हैं। तो यहां पर अभी हम कुछ पौधों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे जो कि बिना सीड के उगते हैं, और वो पार्ट जो कौन से प्लांट के कौन से पार्ट से वो ग्रो करते हैं ये भी हम पढ़ेंगे। आइए आगे पढ़ते हैं। संतोषी प्लेस्ड ए मिंट, जिस मिंट यानी होता है पुदीना, जिसको हम पौदीना भी कहते हैं, पुदीने को इंग्लिश में मिंट कहते हैं। संतोषी एक नाम है किसी गर्ल का। संतोषी प्लेस्ड, संतोषी ने रखा, ए मिंट स्टेम, एक पुदीने का स्टेम यानी तना। पुदीना जो होता है उसके, आपने पुदीना देखा होगा कभी, तो उसका जो तना होता है पुदीने का, स्टेम जो होता है, वो उसने रखा विद इट्स रूट, इसकी जड़ के साथ, इन वेट सोइल, गीली मिट्टी में। आपने देखा होगा बाजार में जब पुदीना आता है तो पुदीने की पत्तियों के साथ में उसकी ब्रांचेज भी आती है, टहनियां भी आती है। तो उस पुदीने की जो ब्रांच आती है, टहनी आती है जड़ के साथ में, उसको उसने वेट सोइल यानी गीली मिट्टी में रखा, इन हर कोर्टयार्ड यानी उसके आंगन में। कोर्टयार्ड यानी आंगन होता है। उसने अपने आंगन में जो पुदीने की स्टेम होता है रूट के साथ में यानी जड़ के साथ में, उसको गीली मिट्टी में रखा। शी सा, उसने देखा, दैट विद इन ए फ्यू डेज, यानी कि कुछ दिनों में ही, इट सेल्फ यानी स्वयं, लॉट्स ऑफ मिंट लीव्स, बहुत सारी पुदीने की पत्तियां, ग्रीव यानी उग गई। यानी कि पुदीने का जो स्टेम होता है वो उसको अगर लगा दिया जाए गीली मिट्टी में, वेट सोइल में, तो वो भी नया प्लांट बन जाता है। मिनी हैड ए मनी प्लांट, मिनी रखती थी, हैड यानी रखती थी, मिनी हैड ए मनी प्लांट, मनी प्लांट का एक पौधा होता है, उसकी जो पत्तियां लगती है, उसके जो बीज लगते हैं मनी प्लांट के, वो गोल गोल पत्तियों में लगते हैं, गोल गोल ऐसे, जैसे सिक्के होते हैं ना, कॉइन्स, सिक्के जैसे उसमें बीजों के कवर जो होते हैं, जिन कवर में बीज लगते हैं वो सिक्के जैसे होते हैं, इसीलिए इसका नाम मनी प्लांट है, पैसे का प्लांट। मिनी हैड ए मनी प्लांट, मिनी रखती थी एक मनी प्लांट। एक मनी प्लांट पौधा होता है जो हम घर में भी उगा सकते हैं, और घर में ही उगाया जाता है ज़्यादातर इसको। बस आप किसी बोतल में डाल दीजिए इसको पानी में, तो ये उग जाता है, बेल होती है एक तरह की। मिनी हैड ए मनी प्लांट, मिनी रखती थी एक मनी प्लांट, इन ए बॉटल, एक बोतल में, एट हर होम, उसके घर पर। सीइंग द प्लांट, प्लांट को देखकर, देखते हुए, संतोषी आस्क्ड, संतोषी ने पूछा। देखो संतोषी का नाम अभी ऊपर आ गया था। संतोषी ने तो क्या लगाया, पुदीने यानी मिंट का प्लांट लगाया उसने। तो उसने क्या किया कि मिंट का जो स्टेम था यानी तना था, उसको अपने कोर्टयार्ड में यानी अपने आंगन में, वेट सोइल में उसने उसको प्लेस कर दिया, प्लांट कर दिया। तो वहां कुछ ही दिनों में नई जो लीव्स थी मिंट की वो उस पे आ गई, यानी नया प्लांट वहां पर प्रिपेयर हो गया। अब मिनी के पास में मनी प्लांट था बोतल में, तो मनी प्लांट को देखकर संतोषी ने उसको पूछा, हाउ हैव यू ग्रोन इट, हाउ यानी कैसे, हैव यानी हैव इसकी हेल्पिंग वर्ब है, यू यानी तुम, ग्रोन थर्ड फॉर्म है ग्रो की,
उगा चुकी हो, हैव ग्रोन यानी उगा चुकी हो, इट यानी इसे। कैसे तुम इसको उगा चुकी हो, या इसका मतलब है तुमने इसको कैसे उगाया, मनी प्लांट जो है उसको तुमने कैसे उगाया। शी टोल्ड, उसने बताया, दैट कि इफ ए वाइन, वाइन का मतलब होता है बेल, बेल जानते हैं आप, जो किसी के सहारे से चढ़ जाती है ऊपर। इफ ए वाइन, यदि एक बेल यानी मनी प्लांट की जो बेल है, विद ए नोड, नोड का मतलब होता है गांठ, बेल के अंदर जगह जगह से गांठें होती है जहां से टहनियां निकलती है, ब्रांचेज निकलती है, उसको नोड कहते हैं। यदि एक बेल, वाइन यानी बेल, किसकी बेल, मनी प्लांट की बेल, विद ए नोड यानी एक गांठ के साथ में, यानी उसमें गांठ भी होनी चाहिए, ऐसी बेल को यदि वॉज प्लेस्ड, कर दिया गया, प्लेस्ड यानी रख दिया गया, इन ए वाटर बोतल, एक पानी की बोतल में। अगर एक बेल के टुकड़े को, मनी प्लांट की जो बेल है, जो वाइन है, उसके टुकड़े को अगर, उसमें गांठ भी होनी चाहिए, नोड होना चाहिए, उसको अगर, उस टुकड़े को अगर किसी वाटर बोतल में डाल दिया जाए, और इन ए पॉट विद सोइल, या किसी बर्तन में मिट्टी के साथ में, चाहे वाटर बोतल में डाल दो, चाहे किसी मिट्टी वाले बर्तन में डाल दो, इट बिकम ए प्लांट, यह बन जाता है एक पौधा। कम, आओ, लेट्स नो, आइए जाने, विच पार्ट ऑफ ए प्लांट, यानी प्लांट का कौन सा पार्ट या कौन सा हिस्सा, टर्न्ड यानी बदल जाता है, ग्रू यानी उग जाता है, इनटू ए न्यू प्लांट, एक नए प्लांट में। कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो बिना सीड के उगते हैं, बिना बीज के उगते हैं। प्लांट का ही कोई एक हिस्सा, यानी प्लांट का ही कोई एक पार्ट नए प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है, बदल जाता है। यानी प्लांट का कोई एक हिस्सा अगर अपन तोड़ के मिट्टी में लगा दें, गीली मिट्टी में, तो वो नए प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है। कुछ ऐसे प्लांट होते हैं, जैसे अभी हमने पढ़ा है कि मिंट जो होता है, पुदीना, उसकी स्टेम यानी उसका तना लेकर के गीली मिट्टी में लगा दिया, जड़ वाला तना, तो वो नया प्लांट बन जाता है। पत्थर चट्टा है, उसकी लीफ है, वो आपने लगा दी तो लीफ से ही नया प्लांट निकल जाएगा। जैसे पोटैटो है, आलू, वो अगर उग जाता है तो उस उगे हुए आलू को आपने जमीन में डाल दिया तो उससे ही नया प्लांट बन जाता है। इसी तरह हमने पढ़ा मनी प्लांट है, उसकी जो वाइन है, बेल है, उसका एक टुकड़ा ले लिया जिसमें नोड होना चाहिए, यानी उसमें गांठ होनी चाहिए, वो आपने किसी वाटर बोतल में डाल दिया या किसी पॉट में डाल दिया मिट्टी के साथ, तो उससे भी नया प्लांट बन जाता है। यहां पर एक दी गई है टेबल, जिसमें एक कॉलम में लिखा हुआ है प्लांट्स नेम, यानी पौधे का नाम लिखा हुआ है, और दूसरी तरफ पार्ट ऑफ द प्लांट, यानी उस प्लांट का कौन सा पार्ट, फ्रॉम विच, जिससे कि न्यू प्लांट कम्स आउट, नया प्लांट बाहर आता है। यहां पर प्लांट का नेम लिखा हुआ है और यहां पर वो लिखा हुआ है कि इस प्लांट के कौन से हिस्से से नया प्लांट बाहर आ जाएगा। तो जैसे पोटैटो है, आलू, आलू का स्टेम, जो अपन आलू खाते हैं घर में, जिसकी हम सब्जी बनाते हैं, वो एक्चुअली स्टेम होता है आलू का, वो तना होता है आलू का। तो ये पोटैटो के स्टेम से नया प्लांट बाहर आ जाता है, मनी प्लांट के स्टेम से नया प्लांट बाहर आ जाता है, मिंट यानी पुदीने के रूट यानी जड़ से नया प्लांट बाहर आ जाता है, रोज जो होता है गुलाब का पौधा, उसकी गुलाब के पौधे की अगर टहनी को काट करके लगा दिया जाए, स्टेम यानी तना, तना कह दो चाहे टहनी कह दो, उसको अगर तिरछा काट करके जमीन में लगा दिया जाए तो उससे भी नया प्लांट बन जाता है। जैस्मीन जो चमेली होती है, चमेली की जो बेल होती है, चमेली के फूल होते हैं सुगंध के, जैस्मीन कहते हैं इंग्लिश में, तो जैस्मीन का स्टेम अगर उसकी भी अगर टहनी को लगा दिया जाए काट करके तो उससे भी नया प्लांट बन जाता है। इसी तरह पत्थर चट्टा के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है कि पत्थर चट्टा की जो लीफ होती है, पत्ती जो होती है, उसको अगर गीली मिट्टी में लगा दिया जाए तो उससे भी नया प्लांट बन जाता है। तो ये एक टेबल है, यहाँ पर इस टेबल के थ्रू हमें नॉलेज मिला है कि कौन से प्लांट के कौन से पार्ट से नया प्लांट बन जाता है। अब आगे डू यू नो बॉक्स दिया हुआ है, क्या आप जानते हैं। इसमें कुछ ऐसी चीजें दी जाती है जो नॉलेजेबल होती है, ज्ञानवर्धक होती है,
वो हमें पता है कि नहीं है, ये हमें अपने आप को बताना होता है कि ये चीज़ हमें पता थी कि नहीं थी। और यहाँ पर डू यू नो जो लिखा हुआ रहता है उसका मतलब भी यही है कि क्या आप जानते हैं। मनी प्लांट्स आर मेनली यूज्ड, जो मनी प्लांट का पौधा है, जो अभी हम जिसके बारे में पढ़ चुके हैं कि उसकी अगर वाइन का टुकड़ा लगा दिया जाए वाटर बॉटल में तो वो नया प्लांट बन जाता है, ये हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में, और ये घरों में लगाया जाता है। मनी प्लांट्स आर मेनली यूज्ड, मनी प्लांट्स मुख्यतया उपयोग किए जाते हैं एज इंडोर प्लांट्स, घर के अंदर लगाने वाले प्लांट्स के रूप में। इंडोर गेम्स होते हैं ना, जैसे घर के अंदर खेले जाने वाले, ऐसे ही इंडोर प्लांट वो होते हैं जो घर के अंदर लगाए जाते हैं। तो ये मनी प्लांट जो है वो इंडोर प्लांट्स के रूप में यूज किया जाता है बिकॉज, क्योंकि ऑफ द फॉलीग, फॉलीग यानी इसके जो पत्ते होते हैं मनी प्लांट के वो बड़े स्पेशल होते हैं। इसके जो फॉलीग यानी हरे हरे पत्ते आते हैं, एंड रैपिड ग्रोथ, और इसकी जो ग्रोथ होती है, इसकी जो वृद्धि होती है वो बहुत ही तेज गति से होती है। रैपिड यानी तेजी से बढ़ता है ये। तो इसकी रैपिड ग्रोथ के कारण और इसके जो फॉलीग है यानी इसके पत्ते जो होते हैं हरियाली दिखाते हैं, उसके कारण से इसको इंडोर प्लांट के रूप में ज्यादातर यूज किया जाता है मनी प्लांट को। दे आर नोन, वे जाने जाते हैं फॉर देयर राउंडेड, उनके गोल गोल, कोइन लाइक सीड पॉट्स, सिक्कों की जैसे बीज के पॉट्स यानी बीजों को रखने वाले। देखिए मनी प्लांट में क्या होता है, ऐसे गोल गोल एक ऐसे आते हैं बीज जो होते हैं मनी प्लांट के, वो ऐसे गोल गोल सीड पोट में अंदर बीज होते हैं उसके से। ये जो गोल गोल सीड पोट होते हैं जिनके अंदर सीड्स होते हैं, बीज होते हैं, ये सिक्कों जैसे होते हैं, कोइन की जैसे। तो इसीलिए इसका नाम मनी प्लांट है, क्योंकि जैसे पैसे लगे हुए हैं गोल गोल ऐसा लगता है। तो ये जाने जाते हैं दे आर राउंडेड यानी उनके गोल गोल, कोइन लाइक सीड पॉट, इनके जो सीड पोट होते हैं यानी जिसमें बीज होते हैं, ऐसी संरचनाएं जो होती है वो सिक्कों जैसी होती है, कोइन लाइक। कोइन यानी सिक्का होता है। कोइन लाइक सीड पोट के लिए इनको जाना जाता है। दीज हार्डी प्लांट्स, हर्डी प्लांट्स क्या होते हैं, जो प्लांट किसी भी जगह उग जाते हैं, जो कैसी भी विपरीत परिस्थिति में भी उग जाते हैं, ऐसे प्लांट्स को हर्डी प्लांट्स कहते हैं। ये जो हर्डी प्लांट्स है, थ्राइव का मतलब होता है फलते फूलते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये जो हर्डी प्लांट है यानी कैसी भी जलवायु में उगने वाले जो प्लांट है, थ्राइव यानी फलते फूलते हैं विद मिनिमम ऑफ फस का मतलब होता है गड़बड़, बिना किसी गड़बड़ के, कम से कम, मिनिमम यानी कम से कम गड़बड़ के ये उग जाते हैं, यानी इनको उगाने में कोई दिक्कत नहीं है, कैसी भी जगह अपन उगाएंगे तो ये उग जाएंगे, इसलिए इनको हर्डी प्लांट कहते हैं। तो ये मिनिमम फस के साथ, फस यानी गड़बड़ के साथ, कम से कम गड़बड़ के साथ ये उग जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम गिविंग ए ब्यूटीफुल ग्रीन ह्यू टू द इंटीरियर्स, इसके अलावा ये देते हैं एक सुंदर हरा, ह्यू यानी होता है रंग, ये हरियाली देते हैं, ये हरा सुंदर रंग देते हैं टू द इंटीरियर्स, इंटीरियर यानी घर के अंदर का हिस्सा, जो घर के अंदर का हिस्सा होता है, इंटीरियर होता है, उसको ये हरा रंग दे देते हैं, क्योंकि इसकी पत्तियां खूब सारी निकलती है, ये तेजी के साथ बढ़ता है, तो ये हरियाली कर देता है घर के अंदर, इसलिए इसको इंटीरियर में घर के अंदर इसको लगाया जाता है। तो ये होता है मनी प्लांट। नाउ देयर आर सम क्वेश्चंस, अब कुछ क्वेश्चंस है जो कि आपको करने हैं, एंड यू हैव टू राइट, यू हैव टू नोट द कैप्शन ऑफ दीज क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस का जो कैप्शन है, जो इनका शीर्षक है, वो आप जरूर लिखें। फाइंड आउट एंड टेल, पता करें और बताएं। एंड देन इट इज क्वेश्चन नंबर 1, और उसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1, विच आर द प्लांट्स, कौन से हैं वो प्लांट्स, विच ग्रो, जो कि उगते हैं, विदाउट सीड्स, बिना बीजों के, बिना बीजों के उगने वाले प्लांट्स कौन से हैं। तो आप लोग इसका आंसर इस तरह से लिख सकते हैं, पोटैटो, आलू, कोमा मनी प्लांट, कोमा मिंट प्लांट यानी पुदीने का प्लांट, कोमा रोज यानी गुलाब, कोमा
जैस्मीन यानी चमेली, कोमा पत्थर चट्टा, कोमा एटसेट्रा आदि आर सच प्लांट्स, ये ऐसे कुछ प्लांट्स हैं विच ग्रो, जो उगते हैं विदाउट सीड्स, बिना बीजों के। ये आपको इसका आंसर लिखना है क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया था कि विच ग्रो विदाउट सीड्स, जो बिना बीजों के उगते हैं वो प्लांट्स कौन से होते हैं, तो ये हमने लिख दिया इसमें। देन इट इज क्वेश्चन नंबर 2। इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 2 है, फ्रॉम विच पार्ट, फ्रॉम यानी से, विच यानी कौन से, पार्ट यानी हिस्से, कौन से हिस्से से, कौन से पार्ट से ऑफ द प्लांट्स, पौधे के, पौधे के कौन से पार्ट से, पौधे के कौन से हिस्से से, डू दे ग्रो, वे उगते हैं। ये जो नाम बताए हैं अपन ने ऊपर, ये पौधे के कौन से हिस्से से उगते हैं, तो इसका आंसर आप इस तरह से लिख सकते हैं, यू कैन राइट द आंसर लाइक दिस, पोटैटो इटसेल्फ विल बिकम पोटैटो प्लांट, यानी पोटैटो इटसेल्फ यानी आलू खुद, आलू खुद, इटसेल्फ यानी खुद, आलू खुद विल बिकम बन जाएगा पोटैटो प्लांट, यानी आलू का पौधा। आलू तो खुद ही बन जाएगा आलू का पौधा। अपन को पूछा यह है कि कौन से हिस्से से वो नया प्लांट बनाते हैं, तो आलू तो खुद ही नया प्लांट बन जाता है। पोटैटो इटसेल्फ, इटसेल्फ यानी ये खुद, आलू खुद, विल बिकम यानी बन जाएगा पोटैटो प्लांट यानी आलू का पौधा। फुल स्टॉप लगाना है, एक चीज के बारे में बता दिया। फिर लीफ ऑफ पत्थर चट्टा, पत्थर चट्टा की लीफ यानी पत्थर चट्टा की पत्ती, विल बिकम यानी बन जाएगी ए प्लांट, एक पौधा। पत्थर चट्टा की पत्ती बन जाएगी एक पौधा, फुल स्टॉप। मिंट प्लांट यानी पुदीने का प्लांट, मिंट प्लांट रूट, पुदीने के प्लांट की जो रूट है यानी जड़ है, विल ग्रो उग जाएगी एज ए मिंट प्लांट, एक मिंट प्लांट के रूप में। इसकी जो रूट है पुदीने के प्लांट की, मिंट प्लांट की जो रूट है वो मिंट प्लांट के रूप में बन जाएगी। फिर फुल स्टॉप आ गया। रोज एंड जैस्मीन यानी गुलाब और चमेली, स्टेम्स, इनके जो स्टेम्स होते हैं यानी तने होते हैं इनके, इनकी जो शाखाएं होती है, ब्रांचेज होती है, विल बिकम प्लांट्स, बन जाएगी प्लांट्स। चमेली यानी जैस्मीन और रोज यानी गुलाब के जो स्टेम्स होते हैं वो इन नए प्लांट्स बन जाएंगे। तो ये हमने लिख दिया कि कौन सा प्लांट पौधे के कौन से हिस्से से बनेगा, ये हमने इसमें लिख दिया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, अब हमें करना है क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट इज द प्रोसेस, क्या है विधि, प्रोसेस यानी होती है विधि, क्या है प्रोसेस, क्या है विधि ऑफ ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग का मतलब होता है कलम बांधने का काम। देखो क्या होता है कि कई बार दो पौधे मिला करके एक पौधा बना दिया जाता है, यानी एक दो पौधों को जब मिला दिया जाता है तो वो जो नया पौधा बनता है उसमें दोनों पौधों के गुण होते हैं, तो ये ग्राफ्टिंग कहलाती है। इसमें क्या करते हैं, जैसे एक पौधे की टहनी को काटा और उस कटी हुई टहनी पर दूसरे पौधे की टहनी काट के बांध दिला करके, उसको बांध दिया नई, जैसे एक पौधा है कोई, उसके टहनी को कट कर दिया, तिरछा कट कर दिया, और उसी जाति यानी गुलाब, जैसे उदाहरण के लिए गुलाब का पौधा है, गुलाब के पौधे को की टहनी को काट दिया, तिरछा काट दिया, और दूसरा एक और गुलाब है, मान लो गुलाब कई रंगों के होते हैं, ब्लैक रोज भी होता है, पिंक रोज भी होता है, रेड रोज भी होता है। अब मान लो रेड वाले रोज को आपने कट कर दिया उसकी एक टहनी को, और ब्लैक वाला जो रोज है वो आपने उसकी टहनी को भी कट कर दिया, और उस कटी हुई ब्लैक वाले रोज की टहनी को ला करके आपने रेड वाले रोज की टहनी जहां से आपने काटी थी वहां पे लाके बांध दिया। तो थोड़े दिनों में क्या होगा, जो वो बंधेगी ना दोनों, जहां से वो जुड़ जाएगी अपने आप, जब इनको बांध के रखेंगे कुछ दिनों तक तो ये दोनों जुड़ जाएगी, और उसमें से जो नया गुलाब निकलेगा उसमें दोनों के कलर मिक्स होके निकलेंगे। इसी तरीके से नए नए पौधे बनाए जाते हैं, नए नए क्वालिटी के पौधे बनाए जाते हैं, नए नए रंगों के गुलाब बनाए जाते हैं। ये जो विधि है इसको ग्राफ्टिंग कहते हैं। और ये जो हम उसकी ब्रांच ला करके बांधते हैं
या उसकी टहनी को जो काटते हैं इसको कलम कहते हैं। ये जो कटी हुई टहनी होती है इसको कलम कहते हैं, और ये तरीका जो है इसको ग्राफ्टिंग कहते हैं। तो ग्राफ्टिंग का मतलब होता है कलम बांधने का काम। कलम का मतलब है कटी हुई टहनी। तो ये ग्राफ्टिंग होती क्या है? व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ग्राफ्टिंग? ग्राफ्टिंग का प्रोसेस क्या है, यानी ग्राफ्टिंग की विधि क्या है? तो मैं आपको बताने जा रहा हूं इसका आंसर, ग्राफ्टिंग कैसे होती है। फॉर ग्राफ्टिंग, ग्राफ्टिंग के लिए या कलम बांधने के लिए 2 प्लांट्स आर टेकन, 2 पौधे लिए जाते हैं। 2 पौधे लिए जाते हैं। द स्टेम्स ऑफ बोथ द प्लांट्स, दोनों, बोथ यानी दोनों, दोनों प्लांट्स के स्टेम्स यानी दोनों प्लांट्स के तने आर कट, काटे जाते हैं। इन द शेप ऑफ ए निब पेन, डिप पेन कह दो चाहे निब पेन कह दो। निब का पेन देखा आपने, यानी तिरछा काटा जाता है, जैसे कलम जिसको, इसीलिए इसको कलम कहते हैं हिंदी में। जैसे कलम होती है तिरछी कटी हुई, वैसे दोनों प्लांट के टहनी को काटा जाता है। देन फिर रूट स्टॉक, रूट स्टॉक का मतलब होता है नीचे का हिस्सा। जो नीचे का हिस्सा होता है एक पौधे के नीचे का हिस्सा, जो एक पौधे के ऊपर का हिस्सा और दूसरे पौधे के नीचे का हिस्सा आपस में जोड़ा जाता है। द रूट स्टॉक, रूट स्टॉक का मतलब होता है बेस या नीचे का हिस्सा। एंड सियोन, सियोन कहते हैं टॉप यानी ऊपर का हिस्सा या अंकुर जिसको कहते हैं। नीचे का हिस्सा वो जो कटा हुआ है उसका नीचे का हिस्सा और ऊपर का हिस्सा आर जॉइंड, यानी एक पौधे का तो नीचे का हिस्सा होता है और दूसरे पौधे का ऊपर का हिस्सा होता है। इन दोनों को आर जॉइंड यानी जोड़ा जाता है प्रॉपरली यानी ठीक तरीके से, विद द हेल्प ऑफ कंपोस्ट फर्टिलाइजर यानी खाद के द्वारा। उसमें खाद लगाई जाती है, दोनों को बांध के वहां पर खाद लगाई जाती है, जो गोबर की खाद है। इस तरह की कुछ फर्टिलाइजर, उर्वरक खाद लगाई जाती है दोनों जहां पे जोड़ा जाता है। एंड द जॉइंट इज टाइड, और जो जॉइंट होता है उसको बांधा जाता है। टाइड यानी बांधा जाता है विद ए थ्रेड, एक धागे से। वो जो जहां से उन दोनों को जोड़ते हैं वहां एक धागे से, थ्रेड से उनको टाइड यानी बांधा जाता है। इन ग्राफ्टिंग, ग्राफ्टिंग में यानी कलम बांधने में रूट स्टॉक यानी नीचे का हिस्सा एंड सियोन यानी ऊपर का हिस्सा आर टेकन फ्रॉम डिफरेंट प्लांट्स, ये लिए जाते हैं अलग अलग पौधों से। यानी एक पौधे का जो नीचे का हिस्सा होगा और दूसरे पौधे का ऊपर का हिस्सा होगा, ये उनको बांधा जाएगा। दोनों अलग अलग प्लांट से लिए जाते हैं और जब इनको बांध दिया जाता है तो कुछ दिनों में ये जुड़ जाते हैं और नया प्लांट निकलता है वहां से जो नई ब्रांचेज निकलती है उसमें दोनों प्लांट के गुण होते हैं। तो ये होती है ग्राफ्टिंग। ये इस तरह से आपको लिखना है। नाउ इट इज क्वेश्चन नंबर 4। अब है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, नेम द प्लांट, प्लांट का नाम बताइए, विच यानी जो कि, ग्रोज यानी उगता है, थ्रू इट्स लीफ, इसकी लीफ के थ्रू, थ्रू यानी से, इसकी लीफ से, जो इसकी पत्ती से उगता है। ऐसा कौन सा प्लांट है? तो हम पढ़ चुके हैं पत्थर चट्टा। तो आपको वही लिखना है इसमें। इसमें आपको लिखना है पत्थर चट्टा। पत्थर चट्टा की स्पेलिंग आई हुई है, बुक में भी है। तो वो कौन सा प्लांट है? नेम द प्लांट, उस प्लांट का नेम बताइए। विच यानी जो कि, ग्रोज यानी उगता है, थ्रू इट्स लीफ, इसकी लीफ से, इसकी पत्ती से जो उगता है वो होता है पत्थर चट्टा। तो इसके आंसर में आपको पत्थर चट्टा लिखना है। डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक इट इज सफिशियंट फॉर टुडे। ये आज के लिए पर्याप्त है। आई हैव गिवन यू, मैं आपको दे चुका हूं टुडे दीज 4 क्वेश्चंस। ये 4 क्वेश्चंस में दे चुका हूं आपको। यू हैव टू डू दीज क्वेश्चंस, दीज 4 क्वेश्चंस इन योर नोटबुक। आपको ये 4 क्वेश्चंस जो हैं वो अपनी नोटबुक में करने हैं। डू द वर्क, डू द रिटन वर्क इन ए गुड हैंड राइटिंग ऑलवेज। हमेशा जो भी वर्क है वो हैंड राइटिंग में, हैंड राइटिंग को अच्छा बनाते हुए लिखें। डोंट डू द हैंड राइटिंग इन ए बैड मैनर, एक गलत तरीके से कभी भी हैंड राइटिंग नहीं रखें।
Always do your work in a very good and excellent handwriting so that you can read the matter when you will require it. जब आपको इसकी ज़रूरत होगी तब आप इसको पढ़ सकें, इसलिए आप अपनी हैंड राइटिंग को बहुत ही अच्छा लिखें. एंड डोंट डू एनी स्पेलिंग मिस्टेक्स आल्सो. कोई भी स्पेलिंग की मिस्टेक भी नहीं करें. और इस तरह से जब आप काम करेंगे तो ये आपके लिए भी यूजफुल बनेगा, आप भी इसका उपयोग कर पाएंगे. ओके डियर स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे, सी यू एंड बाय.